नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, नीतीश कुमार जब से दिल्ली गए हैं सबकी नज़र लगी हुई है उनकी सियासी मुलाकातों पर। कल के प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार एक खास राजनीतिक एजेंडा लेकर दिल्ली गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से तो गए ही गए हैं, लेकिन एक अहम राजनीतिक एजेंडा उनके दिलो दिमाग पर है कि बिहार में 4 जून के बाद करना क्या है। अगले 24 घंटे में नतीजे आ जाएंगे, देश में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। शेयर बाजार आसमान में है, अडानी के शेयर आसमान छू रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ों के बीच नीतीश कुमार की एक अहम मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इसके बाद वो मिलने वाले हैं अमित शाह से। वो भी मुलाकात थोड़ी देर में हो जाएगी। तो इरादा क्या है? देखिए, जब से ये खबर कैपिटल टीवी पर चली है उसके बाद से अटकलों का बाजार बिहार में गर्म है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं और किन संभावनाओं को तलाशने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। तो कल ही हमने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा इशू है वो है बिहार विधानसभा को भंग करके बिहार में मध्यावधि चुनाव कराने का। नीतीश कुमार के एजेंडे में ये सबसे ऊपर है, इसमें कोई अटकल वाली बात नहीं है। ये एक ठोस एजेंडा है जिसको लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अटकलें, आप जब सत्ता के गलियारों में पटना में घूमेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। उस अटकलों का भी एक संदर्भ हम लोग ले लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं ये तय करने के लिए कि सरकार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसमें जदयू की भूमिका क्या क्या रहेगी। तो इस तरह की अटकलबाजियां हैं जो चलती रहती है सत्ता के गलियारे में। लेकिन हम आपको बताएं कि मुख्य एजेंडा है विधानसभा को भंग करके फ्रेश चुनाव बिहार में कराने का। कहा गया है कि जब एक तालमेल हो रहा था जनवरी के महीने में एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने उस वक्त भी ये कहा था कि विधानसभा का चुनाव साथ साथ आप करा लीजिए लोकसभा चुनाव के साथ। लेकिन तर्क ये दिया गया था कि अगर विधानसभा भी चुनाव होगा तो फोकस बढ़ जाएगा, लोकसभा चुनाव को हम लोग फोकस उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि इस बार ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया था कि चुनाव के नतीजे के एक हफ्ते के बाद हम इस पर विचार करके अंतिम फैसला ले लेंगे कि बिहार में करना क्या है। तो इसी सिलसिले में ये यात्रा नीतीश कुमार की है। और आज जो मुलाकात हुई है, अभी खबर आ गई है कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो गई है। तो ये जो दो अहम मुलाकात है, भाजपा के जो दो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उसमें साफ साफ है कि बिहार में करना क्या है। कहा यह जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं बता रहे हैं कि अमित शाह के स्तर पर सारी चीज़ों को तय कर दिया गया है कि भाजपा बिहार में चाहती क्या है, और नीतीश कुमार उस मीटिंग में थे जिसमें ये सारी चीज़ें तय हो रही थी। अब अंतिम फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो भाजपा के प्रपोजल को कितना मानते हैं या कितना नहीं मानते हैं। इसके अलावा कल जो नतीजे आने वाले हैं इस पर भी चर्चा हुई कि नतीजों के बाद सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए और जदयू की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए। आपको हम बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार अगर बनती है उसके बाद उनकी विदेश यात्रा भी लगी हुई है। वो लगता है कि विदेश यात्रा पर जाएंगे, उससे पहले सारी चीज़ों को निपटाना चाहेंगे अगर भाजपा की सरकार देश में बन गई तो। लेकिन अभी जो हालात है, आज जब 24 घंटे पहले नतीजों के पहले हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर नीतीश कुमार ने जो एक प्लान बनाया है लोकसभा चुनाव के बाद, उसको किस किस लेवल पर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी एक अहम चर्चा नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की हो गई है। नीतीश कुमार ने अपने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए और खासकर जो विधानसभा भंग करने की बात है उसको सबसे पहले नंबर पर उन्होंने रखा है।
देखिए गहमा गहमी है लोकसभा चुनाव के नतीजों की, नतीजे आने वाले हैं, सरकार बनेगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होनी है। लेकिन बिहार में चुनाव के अलावा जो उससे भी ज़्यादा कह लीजिए तो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, सरकार क्या होगा बिहार में, ये जो मौजूदा सरकार है वो चलेगी या इसकी तस्वीर बदल जाएगी। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। तो तमाम चीज़ें कहिए तो राजनीति बिहार की दिल्ली शिफ्ट कर चुकी है और सारे सियासी फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और दिल्ली में जो फैसले होंगे उसको बिहार में ज़मीन पर उतारा जाएगा। तो ये तो गहमागहमी राजनीतिक हो गई। अब हम बात करते हैं कि बिहार में क्या क्या हो रहा है, पटना में क्या क्या हो रहा है। तो अगर जो जिलों से खबर आ रही है, राजनीतिक खबरें, वो यही है कि मतगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वो नहीं चाहता है कि इस बार कोई भी रगड़ा रगड़ी हो। चुनाव आयोग से भी एक डेलीगेशन आज मिलने वाला है दिल्ली में महागठबंधन का, उसमें भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को रखेगा। चुनाव आयोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सफाई दे चुका है कि कैसे कैसे मतगणना होगी। आपको भयभीत होने के लिए या आशंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा और महागठबंधन भी यही चाहता है कि चीज़ें निष्पक्ष हो। तो मतगणना को लेकर ये तैयारी है। कल सवेरे से नतीजे आने लगेंगे। कैपिटल टीवी आपको हर घंटे अपडेट करेगा कि बिहार में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वो कल की बात है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म है। नीतीश कुमार ने अपनी सारी बातें रख दी है। फैसला भाजपा नेतृत्व को करना है कि नीतीश कुमार की कितनी बातों को वो मानता है और बिहार में जो सरकार चल रही है वो बचेगी, जाएगी, उसकी तस्वीर बदलेगी, उसका स्वरूप बदलेगा या क्या होगा। अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में ये चीज़ें धीरे धीरे साफ होने लगेगी। चुनाव नतीजे आएंगे, उसके बाद बिहार की सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।